हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं डीएलएड सिलेबस के बारे में। डीएलएड सिलेबस के बारे में। डीएल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो सिलेबस है, बीएससीबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो प्रदान करेंगे 2 वर्षीय डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। ये 2 द्विवर्षीय कोर्स है, 1 ईयर और सेकेंड ईयर 2 ईयर। 2 वर्ष में जाकर के 2 बार परीक्षा होती है और इसके आधार पर जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये 1 to 8 तक के लिए एलिजिबल होता है टीचर बनने के लिए। तो आइए इनकी कुछ सिलेबस की जानकारी हम ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, F1 टू ये जो F12 F1 से लेकर के F12 तक ये आपके सब्जेक्ट है। और एक है SEP1 फर्स्ट ईयर में जो है इतना आपको पढ़ना होता है, F1 से F12। और एक पेपर होता है CP। तो आइए जानते हैं कि F1 का मतलब फर्स्ट ईयर जो है विषय 1 या कोर्स 1, जैसे बीएड में कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3। तो इसमें F1 फर्स्ट ईयर 1 सब्जेक्ट, इसमें आता है आपका समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इसमें जो ये कोर्स कर रहे होते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, तो उनको ये समझना पड़ता है कि समाज क्या है, उसके विषय में इसमें F1 में पढ़ना पड़ता है जानकारी। और इसको जोड़ दिया गया है समाज को शिक्षा से। जो आप शिक्षा देंगे बच्चों को, एक समाज के बच्चों को देना है। और बीच में पाठ्यचर्या की समझ होनी चाहिए कि पाठ्यचर्या उनके लिए किस प्रकार का होनी चाहिए और किस तरह से आप उनको शिक्षा दे पाएंगे। तो ये समझ किसके लिए है? जो छात्राध्यापक जो डीएलएड कर रहे होते हैं उनके लिए समझना आवश्यक है कि उनकी पाठ्यचर्या क्या है, उनके लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उम्र, आयु, क्षमता, रुचि के अनुसार उसकी पाठ्यचर्या और शिक्षा होती है। और जो शिक्षा दी जाएगी वो किसके लिए? समाज जो है उन बच्चों का जो उस लेवल का के बच्चे होंगे, उस वर्ग, वही उनका समाज होता है बच्चों का। और समाज से विभिन्न सामाजिक समुदाय से भी आते हैं, तो इनको भी इस रूप में देखा जाता है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं कि विद्यालय में, वह शिक्षा किस प्रकार से और उसकी पाठ्यचर्या क्या है। और जो दे रहे हैं विभिन्नता में एकता, जो समाज है उनको शिक्षा देनी है, तो उसके विषय में F1 में चर्चा की गई। सेकेंड है बचपन और बाल विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहना चाहिए कि जो वही बीएड में हो जाता है बाल्यावस्था एवं उसका विकास। यह है बचपन और
बाल विकास। बाल विकास को हम दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं। बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ F2 में इसकी चर्चा की गई है। बीएड में कोर्स 1 या C1 में चर्चा की गई है बाल विकास की और बचपन की, जो गर्भाधान से लेकर के 18 वर्ष तक उसका अध्ययन करते हैं, उसको बाल विकास विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बच्चों का, बालकों का विकास होता है, सर्वांगीण, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सब जो विकास जो होता है किस प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि F3 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। जो प्राथमिक जो है, जो बच्चों का जो है प्रारंभिक, यानी कि जहाँ से वो खल्ली पकड़ना सीखता है, पेंसिल पकड़ना सीखता है या फिर पेन पकड़ना सीखता है, और किस प्रकार से उससे पूर्व वह बैठना किस प्रकार से सीखता है, उसके बारे में जो है चर्चा इस विषय में की गई है। उनकी देखभाल किस प्रकार से होनी चाहिए। देखभाल में पौष्टिक आहार, उसका रखरखाव, खान पान, वेशभूषा का भी इसमें आ जाता है। जैसे प्री प्राइमरी भी इसको कैसे, प्राइमरी, अनवारी, जो क्या या फिर क्या कहते हैं कि पौष्टिक आहार या फिर वो उपचार, इसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में इसमें F3 में चर्चा की गई है। जो बचपन का देखभाल किस प्रकार से करना है, उनकी शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। F3 फर्स्ट 1 या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो उसका जो है प्रारंभ का या प्राथमिक होता है, उसमें किस प्रकार से देखभाल आंगनबाड़ी के द्वारा या प्री प्राइमरी या प्ले स्कूल में होता है, उसके विषय में इसमें चर्चा की गई है। जैसा कि देखभाल और शिक्षा, देखभाल एवं शिक्षा किसकी, तो बालकों की, बालिकाओं की बाल्यावस्था की, जो उसका प्रारंभिक होता है बाल्यावस्था, तो 0 से लेकर के 0 to यानी कि 1 या 0 कह सकते हैं 18 तक, ठीक है। लेकिन हम इसमें प्रारंभिक ही 1 to 6 जो प्री प्राइमरी या स्कूली शिक्षा से पूर्व का होता है, आंगनबाड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार का होना चाहिए। अब आइए जानते हैं F4 में क्या है। विद्यालय, F4 विद्यालय, संस्कृति 1 में, 2 में उसकी परिवर्तन और शिक्षक विकास। जो विद्यालय बिंदु कहना चाहिए, जो एक शिक्षक विद्यालय में जो है परिवर्तन कैसे ला सकता है। विद्यालय की संस्कृति क्या है, कल्चरल प्रोग्राम या जो भी है उसका रखरखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में जो है इसमें कंटेंट हो सकता है। इसके बाद है F5, इसमें क्या है, ये भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। प्रारंभिक जो भाषा विकास बच्चों में होता है उसके बारे में, जो किस प्रकार से बच्चों का भाषा विकास होता है, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। मदर टंगी या मातृभाषा क्या है। सर्वप्रथम बच्चे सीखते हैं उसका मातृभाषा या मदर टंगी वो कहा जा सकता है, मदर लैंग्वेज
उसका जो है आरंभिक भाषा विकास, प्रारंभ में जो उसका भाषा विकास होता है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। 6 में है जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। एक विद्यालय में क्या होता है कि जेंडर लिंग दो होते हैं, हिंदी में लिंग कहा जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेल फीमेल या लड़का लड़की, बालक बालिकाओं को शिक्षा दिया जाता है। तो किस प्रकार से हम बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा उसको समावेश करके, जेंडर के अलावा उसमें क्या है कि सांस्कृतिक डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसको हम बिना भेदभाव के किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। लड़के लड़कियों में बिना भेदभाव का शिक्षा हम कैसे देंगे। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे रहेंगे, समाज के बच्चे रहेंगे, तो उनको हम समावेश करके किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। तो F6 में इसकी चर्चा की गई है। F7 जो है गणित का शिक्षण शास्त्र, प्राथमिक स्तर का जो होता है वो पढ़ना पड़ता है। और F8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र, प्रारंभिक स्तर पर, ये दोनों। इसके बाद क्या है कि F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये सब के लिए इक्वल होता है, ये भाषाएं समान होती है। इसके बाद F10 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ये भी सबके लिए होता है। F11 कला समेत की शिक्षा की किस प्रकार से बच्चों को संगीत के माध्यम से या फिर विभिन्न कलाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है, उसके बारे में F11 में चर्चा की गई है। F12 शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में, कि शिक्षा में किस प्रकार से हम नवाचार, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में इसकी जानकारी है कि शिक्षा में हम सूचना तकनीकी का जो है प्रयोग संचार के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। एक जगह से हम बैठ के कई स्थानों पर किस प्रकार से हम एक ही जगह से लाइव पढ़ा सकते हैं, या सूचना का शिक्षा में क्या योगदान है, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। SCP-1 इसमें क्या है कि कुछ सप्ताह के लिए छात्राध्यापक एवं अध्यापिकाओं को भेजा जाता है विद्यालय ऑब्जर्वेशन के लिए, अनुभव के लिए, कि विद्यालय में किस प्रकार से पठन पाठन या उसका जो है संचालन होता है। विद्यालय में किस प्रकार से जो है पठन पाठन या संचालन होता है, उसके बारे में ये SCP-1 में जो है वो व्यवहार आधारित, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित ये एक क्या होता है कि फाइल बनाना पड़ता है। तो अनुभव कार्यक्रम का 4 सप्ताह 1 to 4 4 सप्ताह 7 चौक 28 दिन या 1 महीने के लिए करीब ये होता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में जो है प्रथम वर्ष में ये DLED कोर्स, DLED कोर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है प्रथम वर्ष में आपको F1 से लेकर के 12 तक ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। और एक्स्ट्रा जो है व्यवहार आधारित जो है वो SCP-1। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस ये कह रहा है। जो भी DLED कर रहे हैं उनको यह आवश्यक होता है जानकारी कि हम कौन से पुस्तक को पढ़ सकते हैं या पढ़ने की आवश्यकता है, इसके आधार पर आप तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो ताकि मैं जल्दी ला सकूं। और
सेकेंड ईयर का जो है वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसमें हम वो नहीं जिक्र किए हैं। सेकेंड ईयर में S1 S2 करके जो है वो सिलेबस, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।